गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 34। बाथरूम में नैना ने एकदम से निबी को देखा और हैरान रह गई। वह उसकी तरफ बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही उसका नाम लिया, लड़की पलटी। नैना उसे देख पाती इससे पहले ही किसी ने जोर से दरवाजा खोला, जिसकी आवाज से नैना ने पलटकर देखा, लेकिन तब तक दरवाजा खोलने वाला शख्स वहां से जा चुका था। नैना वापस पलटी तो देखा लड़की भी वहां नहीं है, और निबी क्या कोई वहां नहीं था सिवाय नैना के। इधर उधर देखा लेकिन नैना को वो निबी नहीं दिखाई थी। ये मेरा वहम नहीं हो सकता, वो निबी ही थी, लेकिन वो एकदम से गायब कैसे हो गई? मैं उसे फोन करके देखती हूँ। कहते हुए नैना ने अपनी जेब से फोन निकाला और निबी का नंबर डायल किया तो पाया कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। नैना ने झुंझलाकर फोन वापस जेब में रख लिया। वह बाथरूम में बने छोटे छोटे अपार्टमेंट्स को खोलकर देखने लगी। नैना परेशान सी एक के बाद एक अपार्ट को खोलकर देख रही थी। 5वें अपार्टमेंट में खड़ी निबी डर और घबराहट से अपना सर पीट रही थी। नैना ने उसे वहां देखा तो वह उसे क्या जवाब देगी, सोचकर ही निवेदिता की आंखों में परेशानी के भाव उभर आए। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि नैना तक उस ना पहुंचे। जैसे ही नैना ने आखिरी अपार्ट के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे नीचे किया, अंदर खड़ी निवेदिता की सांसें हलक में अटक गई। नैना दरवाजा खोलती इससे पहले ही उसके कानों में अवी की आवाज पड़ी, नैना, नैना कितना टाइम लगेगा? लगता है पड़ोसी बाहर है। अगर मैंने उसे ये सब बताया तो वो फिर मुझे पागल समझेगा और मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर निवेदिता को कॉल लगाती हूँ और पूछती हूँ वो कहाँ है। ये सही रहेगा। खुद में बड़बड़ाते हुए नैना ने उस हैंडल को छोड़ा और बाथरूम से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। निवेदिता ने चैन की सांस ली और वहीं कमोड पर बैठ गई। नैना बाहर आई तो उसे अवी बगल में खड़े मिल गया। नैना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, तुम लेडीज टॉयलेट के बाहर क्या कर रहे हो? पहले तुम तो ये बताओ कि तुम इतनी देर में अंदर कर क्या रही थी? अवी ने कहा, पड़ोसी में बाथरूम में थी, अब वहां बैठकर मैं जलेबियां तो तलने से रही। एक सेकंड, क्या तुम मुझे लेकर पजेसिव हो रहे हो? तुम मुझसे इतना प्यार मत करो पड़ोसी कि मेरे बिना 2 मिनट भी ना रह सको। नैना ने अवी का ध्यान भटकाने के लिए कहा, हो गया तुम्हारा? अब मेरी बात सुनो, फ्लाइट 2 घंटे डिले हो गई है, तब तक हमें यहीं रुकना होगा। मुझे भूख लगी है एंड आई थिंक तुम्हें भी, तो क्यों ना चलकर पहले कुछ खा लिया जाए? अवी ने सहजता से कहा। 2 घंटे मतलब निबी यही है, तो मेरे लिए उसे इन 2 घंटों में ढूंढना आसान हो जाएगा। कभी कभी पड़ोसी बहुत सही काम करता है। नैना ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम अभी से खाने के बारे में सोचने लगी? अवी ने नैना के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इतनी बड़ी भुक्कड़ भी नहीं हूं, चलो चलते हैं और कुछ अच्छा खाते हैं। नैना ने अवी की बाह थामकर आगे बढ़ते हुए कहा। अवी और नैना को वेटिंग एरिया में चले आए। अवी ने वाउचर के जरिए दोनों के लिए खाना मंगवाया और साथ बैठकर खाने लगे। अवी का ध्यान खाने में और नैना के दिमाग में निबी को लेकर ख्याल चल रहे थे। बार बार उसकी आंखों के सामने बीच वाली शाम और बाथरूम वाला पल घूम रहा था। नैना को इस गुत्थी को सुलझाना ही था। वह एक जरूरी कॉल आने की वजह से अवी वहां से उठकर चला गया। नैना ने फटाफट हाथ में पकड़ा गार्लिक ब्रेड नीचे रखा और अपने फोन से निबी का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग बाद ही निबी ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो, हाँ भाभी, आपने इस वक्त फोन किया, आप और भाई घर आ गए क्या? निबी, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम सो रही हो क्या? नैना ने पूछा। मैं इस वक्त अपने फ्लैट के अलावा और कहाँ हो सकती हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, निबी ने उबासियां लेते हुए कहा। ओह अच्छा निबी, तुम गोवा आई थी क्या? नैना ने बात को बिना लाग लपट के सीधे शब्दों में पूछा। गोवा का नाम सुन पर निवेदिता कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर एकदम से कहा, नहीं भाभी, मैं गोवा कैसे जाऊंगी, मेरे तो क्लास चल रहे हैं, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं?
सॉरी, कुछ नहीं, मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें यहाँ देखा, इसलिए। तुम सो जाओ, मैं और अभी बस अभी एयरपोर्ट पर हैं और घर जा रहे हैं, नैना ने कहा। ओके भाभी। बाय द वे, कैसी रही आपकी ट्रिप? निवेदिता ने पूछा। वो मैं तुम्हें घर आकर बताऊंगी, इत्मीनान से। तुम घर आ रही हो ना? नैना ने पूछा। हाँ, बहुत जल्द, निवेदिता ने खुश होकर कहा। ओके, अपना ख्याल रखना, बाय, नैना ने कहा और फोन काट दिया। सोच में डूबी नैना ने अपना फोन जेब में डाला और मन ही मन खुद से कहने लगी, निवेदिता ने मुझसे झूठ क्यों कहा? मुझे पूरा यकीन है कुछ देर पहले मैंने उसे यहाँ देखा था और उस शाम भी बीच में निवेदिता ही थी, किसी लड़के के साथ। आखिर वो मुझे और पड़ोसी से झूठ क्यों बोल रही है? वो मुझसे क्या छुपा रही है? तुम्हें पता लगाना होगा नैना। निबी इनोसेंट है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मुझे पड़ोसी से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं। अभी वो अच्छे मूड में है और मैं उसका मूड खराब करना नहीं चाहती। मुझे पता लगाना ही होगा कि निबी ये सब कर क्या रही है। तुमने खाना अधूरा क्यों छोड़ा? अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं खा लूं, प्लीज, अवी ने नैना के सामने बैठते हुए कहा। अवी ने इतने प्यार से कहा कि नैना उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और फिर अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, यस प्लीज, मुझे लगता है चंडीगढ़ जाने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो तो है यार, तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुम ऑफिस आई थी तब 2 क्लाइंट्स मेरे साथ थे। उन्हीं के साथ मेरी नेक्स्ट एग्जीबिशन है और मुझे उसी की तैयारी करनी है, अवी ने गार्लिक ब्रेड खाते हुए कहा। तुम कर लोगे, तुम अपने काम में बेस्ट हो, नैना ने अपने दोनों हाथों से ओके का साइन बनाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो अवी भी मुस्कुरा उठा। खाना खाने के बाद अवी नैना को लेकर वहां बनी बुक स्टोर की तरफ ले आया और अपने लिए कुछ किताबें देखने लगा। नैना जिसे किताबें देखकर ही नींद आने लगती थी, वह मुंह बनाए अवी के साथ साथ घूम रही थी। रॉ में कुछ बुक्स देखते हुए अवी ने नैना के किसी थके हुए बच्चे को देखा। वह बड़ी मासूम लग रही थी। साथ ही वहां घूम रहे लोगों को देखकर नैना के चेहरे पर अजीब भाव आ जा रहे थे। अवी को अपनी ओर घूरता पाकर नैना ने खुद को बिजी दिखाने के लिए एक रोज से किताब निकाली और उसे खोलकर उसमें नजरें जमा ली। नैना की आंखों पर नजर वाला चश्मा था और बालों की लटें चेहरे पर झूल रही थी। अवी ने देखा तो अपने हाथ में पकड़ी किताबें रखी और नैना के पास चला आया। नैना ने पलके उठाकर अवी को एक नजर देखा तो वापस ऐसे दिखाने लगी जैसे वे किताब पढ़ने में बहुत बिजी है। अवी ने अपना सर झटका और नैना के हाथ में पकड़ी किताब को सीधा करके वापस उसके हाथ में पकड़ाकर कहा, कसम से दुनिया का 8वां अजूबा हो तुम। नैना ने ध्यान दिया कि अब तक उसने किताब को उल्टा पकड़ रखा था। अवी मुस्कुराकर आगे बढ़ गया और नैना ने किताब बंद कर उसे अपने सर पर मारा और फिर अवी के पीछे चली आई। अवी ने अपने लिए कुछ किताबें ली और फिर नैना के साथ वेटिंग एरिया में चला आया। नैना भी आकर उसके साथ बैठ गई। अवी किताब खोलकर उसे पढ़ने लगा और अकेले बैठे बैठे नैना बोर होने लगी। नैना अवी के बगल में बैठी थी। वह निवेदिता को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे वहां बैठना भी पड़ रहा था। रात हो चुकी थी और नैना को नींद भी आने लगी थी, लेकिन फ्लाइट आने में अभी वक्त था। नैना बैठे बैठे सो गई। अवी ने देखा तो धीरे से नैना का सर अपने कंधे पर रखा और थपथपाने लगा। अवी का एक हाथ नैना के सर पर था तो दूसरे में किताब, जिसे छोड़ने का मन अवी का भी नहीं था। वह किताब में नजरें जमाए उसे पढ़ता रहा। कुछ वक्त बाद फ्लाइट आई। अवी नैना अंदर चले आए। नैना नींद से त्रस्त थी, इसलिए उसने विंडो सीट के लिए भी नहीं बोला और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। अवी विंडो सीट के पास बैठा और बगल में थी नैना। नैना एक बार फिर सोने लगी तो उसे परेशान होते देखकर अवी ने किताब को बंद किया, नैना का सर अपनी गोद में रखा और उसके बालों को सहलाते हुए उसे थपथपाने लगा। नैना के बालों में उंगलियां घुमाते हुए सहसा ही अवी को गोवा वाली बात याद आ गई, जब उसने नैना के टूटे बाल देखे थे। किसी अनहोनी के डर से अवी का दिल फिर धड़क उठा। उसने नैना के सर को चूमकर मन ही मन कहा, कल सुबह हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर तुम सच में बीमार हो तो मैं तुम्हें अकेले लड़ने की परमिशन नहीं दूंगा। अवी के हाथों का स्पर्श पाकर नैना नींद में भी मुस्कुरा उठी।
और अभी उसका सर सहलाते हुए खिड़की के बाहर देखने लगा। नॉन स्टॉप फ्लाइट होने की वजह से 4 घंटे बाद ही अभी और नैना चंडीगढ़ में थी। एयरपोर्ट से घर काफी दूर था, इसलिए अभी ने कैब बुक किया और घर के लिए निकल गया। कैब में भी नैना अभी के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत ज्यादा थक चुकी है। अभी खामोशी से बैठा एक बार फिर अपनी अधूरी किताब को पूरा करने लगा। किताब पढ़ते हुए अभी के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर वह मुस्कुरा उठा। घंटे भर बाद ही दोनों घर पहुंचे। नैना तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए अभी ने उसे गोद में उठाया और अंदर चला आया। आधी रात थी और चौधरी हाउस में सब सो रहे थे। अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भोला को फोन लगाया और दरवाजा खोलने को कहा। भोला ऊँघता आंखें मलता हुआ आया और दरवाजा खोल दिया। अभी ने भोला से सामान अंदर लाने का इशारा किया और खुद नैना को लिए अंदर आ गया। अब तक नैना को उठाते उठाते अभी की कमर अकड़ चुकी थी, इसलिए हॉल में आते ही उसने नैना को सोफे पर सुलाया और सांस लेते हुए मन ही मन कहा, हाँ, कितनी भारी है ये लड़की, मेरा तो दम ही निकल जाता। इसे यही सोने देता हूं, क्योंकि इसे नींद में जगाकर घर में तांडव नहीं करवाना मुझे। इसे उठाकर कमरे तक ले जाने की हिम्मत भी नहीं है। अभी ने नैना को वहीं सोफे पर सोने दिया और खुद भी पास वाले सोफे पर पसर गया। भोला सामान लेकर अंदर आया। उसे नैना और अभी को वहां देखकर थोड़ी हैरानी हुई। अभी ने उसे चुपचाप जाने को कहा। कुछ देर बाद अभी को नींद आ गई। सुबह सौंदर्या जी उठकर कमरे से बाहर आई। उन्होंने अभी और नैना को देखा तो खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल हैरान भी हो गई थी। नैना और अभी दोनों हॉल में क्यों सो रहे थे? सौंदर्या जी उन्हें उठाने के लिए उनके पास आई। फिर दोनों में से किसी एक को उठाते से पहले ही नैना नींद में पड़पड़ाई। पड़ोसी, तुम जानते नहीं हो तुम कितने बड़े खड़ूस हो। खड़ूस? महा खड़ूस। मुझे एक दिन भी वहां नहीं रुकने दिया। रुकना था जिस समय सच का पता लगा सकूं, लेकिन नहीं, तुमने। सच? कैसा सच? ये नीला नींद में क्या बड़बड़ा रही है? सौंदर्या जी ने मन ही मन खुद से कहा। तभी वहां से गुजरते चौधरी साहब की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने सौंदर्या के पास आते हुए कहा, ये क्या, बच्चों की प्राइवेसी में तुम यहाँ आकर क्या कर रही हो? देखिए ना, ये दोनों अपने कमरे में जाने के बजाय कल रात यहीं सो गए। सौंदर्या ने कहा, लगता है दोनों देर रात घर आए हैं। तुम नैना को उठाओ, उसे अपने कमरे में जाने को कहो। घर के नौकर चाकर घर की बहू को ऐसे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चौधरी साहब ने कहा और सुबह की शेर के लिए निकल गए। सौंदर्या ने नैना को उठाया और अपने कमरे में जाने को कहा। नैना की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह वहां से चली गई। कुछ देर बाद अभी की आंख खुली तो वह एकदम से उठकर बैठ गया। उसने घड़ी में समय देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। अभी उठा और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। गोवा जाकर इन दोनों बच्चों को क्या हो गया है? लगता है कुछ ज्यादा ही थक गए हैं। भोला, अभी के लिए कॉफी भिजवा देना, वो उठ चुका है। सौंदर्या पहले धीरे से बड़बड़ाई और फिर भोला को आवाज देते हुए वहां से चली गई। कमरे में आकर अभी ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखे और नहाने चला गया। शीशे के सामने खड़ा अभी ब्रश करते हुए नैना के बारे में सोच रहा था। साथ ही उसके दिमाग में और भी कई चीजें चल रही थी। अभी ने ब्रश किया, एक बढ़िया शावर लिया और टी शर्ट ट्राउजर पहनकर अपने बाल पोंछते हुए बाहर चला आया। अभी ने देखा नैना अभी तक सो रही है। वो ड्रेसिंग की तरफ आया और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा। अभी बाल सुखा ही रहा था कि उसका फोन बजा। अभी ने फोन देखा और रिसीव कर कान से लगाते हुए कहा, हेलो विवान। हाँ अभी, मैंने तेरा मैसेज देखा। तू एक काम कर, नैना को लेकर आ जा, मैं तुझसे वहीं मिलता हूँ। विवान ने कहा, ओके, मैं आ जाऊंगा। अभी ने कहा और फोन कट कर दिया। अभी ने फोन रखा ही था कि भोला उसके लिए कॉफी लेकर आ गया और कहा, अभी भैया, आपकी कॉफी। थैंक यू भोला। मॉम उठ गए क्या? अभी ने कॉफी पीते हुए कहा, हाँ कब के ही। नाश्ते में क्या लेंगे आप? भोला ने पूछा। कुछ हल्का बना दो, और हाँ, नैना के लिए भी, अभी ने कहा और अपना फोन चार्जिंग पर लगाने लगा। लेकिन नैना मैडम तो नाश्ता 10 बजे करती है, भोला ने कहा, जिसे नैना की दिनचर्या का पता था। भोला भैया, अगर नैना एक दिन जल्दी नाश्ता कर लेगी तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? नहीं ना, तो मैंने आपसे जो कहा वो कीजिए, अभी ने कहा।
ठीक है, कहकर भोला वहां से चला गया। अवी ने अपनी कॉफी खत्म की और नैना को उठाते हुए कहा, नैना उठो, सुबह हो चुकी है। सोने दो ना पड़ोसी, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, नैना ने नींद में कुनमुनाते हुए कहा। और जैसे ही सोने को हुई, अवी ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है नैना, उठो, ब्रश करो, नहाओ और तैयार होकर मुझे नीचे नाश्ते पर मिलो। पड़ोसी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह सुबह तुम ये क्या नैना ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, लेकिन अवी ने उसकी बात पूरी ही नहीं होने दी। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं मॉम को गोवा वाला वीडियो दिखा दूंगा जिसमें तुमने शराब पीकर हरकतें की हैं। नैना ने अवी की बात पूरी होने से पहले ही हैरानी से कहा, तो अवी उसके थोड़ा करीब आया और कहा, और साथ ही तुम्हारी मॉम को भी भेज दूंगा, और फिर उन्हें कन्विंस कैसे करना है ये तुम जानो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नैना ने रुआंसा होकर कहा। 10 मिनट में नीचे, अवी ने कहा और वहां से चला गया। पड़ोसी, अवी, मेरी बात तो सुनो। ये आदमी इतना अजीब क्यों है? नैना ने झल्लाते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसे अवी की बात याद आ गई और वह बाथरूम की तरफ भागी, क्योंकि नैना अपने डैड से भले ना डरे लेकिन अपनी मॉम से जरूर डरती थी। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।